ओके सो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन्स। लास्ट लेक्चर तक हम लोगों ने रिएक्शंस देखे थे एल्कीन्स के। लाइक हम इसलिए कुछ प्रिपरेशन रिएक्शंस देख रहे थे जिसमें हम ये देख रहे थे कि हमारे पास कैसे एल्कीन को हम प्रिपेयर कर सकते हैं, किस तरह से हम एल्कीन को तैयार कर सकते हैं, बना सकते हैं। जिसमें लास्ट रिएक्शन था वो हम लोगों ने बेयर्स टेस्ट को स्टडी किया था। ठीक है, ये जो आपने रिएक्शन स्टडी किया था इसमें आपने देखा था बेयर्स टेस्ट की फॉर्मेशन, जिसमें हमने देखा था इथाइलिन ग्लाइकोल की फॉर्मेशन हुई थी। इस तरह हमारे हमारे पास बहुत से रिएक्शन हम स्टडी कर चुके हैं। आज उन्हीं में से एक और रिएक्शन आज हम स्टडी करने जा रहे हैं। पहले हम लोगों ने देखा कि एल्कीन्स कौन कौन से रिएक्शन शो कर सकता है, तो हेलोजन के साथ एल्कीन रिएक्शन शो कर सकता है। फिर हमने देखा कि एल्कीन्स जो है वो रिएक्शन शो कर सकते हैं के MnO4 के साथ। एंड थर्डली हमने देखा कि अब हम लोग आज स्टडी करेंगे कि एल्कीन्स जो हैं वो हाइड्रोजनेशन भी कर सकते हैं। मैं आपको बताती हूँ कि केमिस्ट्री में जहाँ भी एक टर्म आती है, शायद हम लोग पहले भी बताई हुई है कि केमिस्ट्री में जब एक टर्म आती है शन की, इसका मतलब होता है एडिशन। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? एडिशन। अब किस चीज़ की हम लोगों ने एडिशन करनी है? हाइड्रोजिनेशन करनी है, मीन्स के हाइड्रोजन की एडिशन करनी है। ठीक है, एल्कीन्स के अंदर हम लोगों ने हाइड्रोजन की एडिशन करनी है। दिस इज कॉल्ड एज द हाइड्रोजिनेशन। द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन अक्रॉस द कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड of alkene converting them into alkenes is called as the hydrogenation। मतलब कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के अक्रॉस, अक्रॉस मतलब होता है कि आपके पास एक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड वाला कोई भी ग्रुप हो सकता है, और आप उसमें जब H2 को ऐड करवाते हैं, H2 को ऐड करवाएंगे, H2 ने ऐड करवाने का मतलब ये कि H2 ने जाके अटैक किया इसके ऊपर, यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, और रिजल्ट में हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट क्या बनेगा कि कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन की जगह सिंगल बॉन्ड आ चुका है, एक बॉन्ड जो है वो ब्रेक हो चुका है, और इसके बाद हमारे पास जो है वो सारे के सारे हाइड्रोजन्स जो है वो यहाँ पे अटैच हो जाएंगे इसके साथ। ठीक है, इसके साथ भी आके हाइड्रोजन अटैच हो चुके हैं, इसके साथ भी हाइड्रोजन्स जो है वो अटैच हो गए हैं। तो हाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्कीन्स का मतलब ये होता है कि आपने H2 की हाइड्रोजन की एडिशन कर दी है एल्कीन्स में, और इस तरह जो एक एल्कीन होता है वो एल्केन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, पहले देखो आपके पास यहाँ पर डबल बॉन्ड था, कार्बन्स के साथ टू हाइड्रोजन अटैच थे डायरेक्टली। अब इसमें क्या हुआ कि हमने बॉन्ड को ब्रेक किया और एक और हाइड्रोजन को ऐड कर दिया, तो थ्री थ्री हाइड्रोजन और थ्री थ्री बॉन्ड्स जो हैं वो यहाँ पे ऐड हो गए हैं। तो हमारे पास इस प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो गई है, इसको हम कहते होते हैं एल्केन। ठीक है, इस तरह से हमारे पास ये बहुत सिंपल सा रिएक्शन है जो हो गया है। अच्छा, अब ये रिएक्शन जो है तो सिंपल सा कि अगर आपने इथीन को इथेन में कन्वर्ट करना पड़े, अगर आपसे कहीं पे भी कहा जाता है किसी भी एल्कीन को एल्केन में कन्वर्ट करें, तो आप ये काम कर सकते हैं। इवन अगर आपको कहा जाए कि किसी अल्काइन को, फॉर एग्जांपल आपको कहा जा रहा है कि आपने इथाइन को कन्वर्ट करना है इथेन में, इथीन में, और फिर उसको कन्वर्ट करें इथेन में। ठीक है, आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा। अगर आपको फॉर एग्जांपल ये कहा जाता है एग्जाम में, तो फिर आपने क्या करना है? फिर भी आपने सेम ही काम करना है। पहले कार्बन ट्रिपल बॉन्ड विद कार्बन है आपके पास, यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन अटैच है और यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन जो है वो अटैच है। हम इसमें ऐड करते हैं H2 को, तो रिजल्ट में कार्बन डबल बॉन्ड विद कार्बन, और यहाँ पे दो हाइड्रोजन जो है वो अटैच हो जाएंगे। हाइड्रोजन की हम लोगों ने इस तरह से एडिशन कर दिया है। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं कि दोबारा से इसमें H2 को ऐड करते हैं, और H2 को ऐड करके यहाँ पे कार्बन सिंगल बॉन्ड विद कार्बन आ जाएगा, और अब इसके साथ जो है वो थ्री पोजीशंस के ऊपर हाइड्रोजन जो है वो अटैच हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हो जाएगा। अब यहाँ तक हो गया कि हम लोगों ने किस तरह से एक एल्काइन को एल्कीन में और एक एल्कीन को एल्केन में कन्वर्ट किया। लेकिन इस रिएक्शन की कंडीशंस भी हैं। इस रिएक्शन की कंडीशन ये है कि आपने फाइनली डिवाइडेड निकल को यूज करना है। निकल एक एलिमेंट होता है ना, निकल हमारे पास एक कैटलिस्ट होता है, राइट? एलिमेंट तो वो है ही लेकिन इसकी प्रॉपर्टी ये है कि वो कैटलिस्ट है, मीन्स कि वो रिएक्शन को स्पीड अप करता है। निकल रिएक्शन को स्पीड अप करना है, करता है, तो हम लोगों ने निकल को यूज करना है। साथ ही साथ जो हम टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे वो क्या टेम्परेचर होगा? 200 से लेकर 300 डिग्री सेंटीग्रेड तक का जो टेम्परेचर है वो हम प्रोवाइड करेंगे, और प्रेशर भी हम बहुत हाई प्रोवाइड करेंगे। कैन ऑल्सो बी कैरिड आउट विद द प्लेटिनियम
और प्लैडियम एट रूम टेम्परेचर। यहाँ पे ये पॉइंट लिखा हुआ है कि हम लोग क्या कर सकते हैं, इस रिएक्शन को प्लैटिनम और प्लैडियम, जो दो मेटल्स हैं, एक्चुअली वो मेटल्स तो हैं ही सही, लेकिन यहाँ पे उनका काम ये है कि वो हमारे पास कैटलिस्ट भी हैं। तो कहते हैं कि वो आप प्लैटिनम पीडी, सॉरी पीटी, और प्लैडियम पीडी का यूज भी आप कर सकते हैं। मतलब के कहने का ये है कि आप जो आपके पास जो इस रिएक्शन के कैटलिस्ट है वो कौन कौन से हैं, आप एज अ कैटलिस्ट रिएक्शन की स्पीड को इंक्रीज करने के लिए निकल यूज कर सकते हैं, या आप प्लैटिनम यूज कर लें, या फिर आप प्लैडियम यूज कर दें। और जो टेम्परेचर आप प्रोवाइड करेंगे वो क्या होगा, 200 से लेकर 300 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर होगा। अगर हम बात करें प्रेशर की, तो प्रेशर हमारे पास क्या होगा, स्पेसिफिकली मेंशन नहीं है कि प्रेशर कितना होगा, लेकिन मैं आपको ये कहती हूँ कि प्रेशर बहुत ही हाई होना चाहिए, तब जाके आप एक एल्कीन के अंदर, एक इथीन के अंदर H2 को ऐड करके इथेन की फॉर्मेशन कर सकते हैं। एप्लीकेशन क्या है इस रिएक्शन की हमारी लाइफ में, ये रिएक्शन कहाँ पे यूज हो रहा है, हाइड्रोजनेशन ऑफ द वेजिटेबल ऑयल्स फॉर्म मार्जरीन एंड दी वेनासेपेटिक घी। आपके पास ये जो घी की फॉर्मेशन होती है, इसमें क्या होता है कि वेजिटेबल ऑयल्स की जब हाइड्रोजनेशन की जाती है, उनमें हाइड्रोजन गैस को ऐड करवाया जाता है, तो उससे डिफरेंट फॉर्म के ऑयल, जो डिफरेंट फॉर्म की जो घीज हैं, उनकी फॉर्मेशन हो जाती है। इसके बाद यूज इन द पेट्रोलियम इंडस्ट्री इन टू इम्प्रूव द फ्यूल क्वालिटी। फ्यूल की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए, अगर आप ये चाहते हैं कि आपके फ्यूल की क्वालिटी बहुत अच्छी हो जाए, तो उसके लिए भी पेट्रोल इंडस्ट्रीज के अंदर क्या किया जाता है, पेट्रोल इंडस्ट्रीज के अंदर ये जो हमारे पास हाइड्रोजनेशन की जाती है, पेट्रोल की जब हाइड्रोजनेशन करते हैं उसमें हाइड्रोजन को ऐड करवाते हैं, तो रिजल्ट में जो फ्यूल की क्वालिटी है, पेट्रोल की जो क्वालिटी है, वो बहुत बेहतर हो जाती है। ठीक है। सो ये आपके पास रिएक्शन था हाइड्रोजनेशन ऑफ दी एल्कीन्स। अब यहाँ तक कोई ऐसा पॉइंट जो किसी को समझ नहीं आया तो मुझसे पूछ ले। मैम जो पिछले जो रिएक्शंस थे हम्म। उनमें जो फॉर्मेशन जो है वो अल्केन की हो रही थी, मतलब कि है ना कि प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कीन्स है। तो ठीक है। अल्कीन्स का रिएक्शंस दूसरे हैलोजेंस के साथ करवाया तो अल्केन की फॉर्मेशन हुई। यहाँ पे तो अल्केन के होगी है ना, अल्केन की। हाँ। अल्कीन को जब हमने हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करवाया, तो इसमें ये जो प्रॉपर्टी है। अच्छा ठीक है, मैं बताती हूँ। देखो हम लोग पढ़े ना प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन्स, तो हमने कहा कि एल्कीन्स की कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, फिर हमने पढ़ी कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज में हमने ये कहा कि लाइक एल्कीन्स रिएक्शन शो कर सकते हैं। एल्कीन के अंदर ये एबिलिटी है कि वो ये रिएक्शन शो कर सकते हैं। फर्स्ट हमने पढ़ा एल्कीन के पास, एल्कीन्स की बात करी हूँ, E N E की बात करी, डबल बॉन्ड की, कि इनके पास ये एबिलिटी होती है कि ये अपने अंदर हेलोजन को ऐड करवा सकते हैं। ठीक है। इसके बाद प्रोडक्ट जो भी बनती है, वट एवर द प्रोडक्ट इज, हमें इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमने ये बताया, हमें इतना पता है कि एल्कीन जो है वो हेलोजन से रिएक्शन करने की एबिलिटी रखता है। अब अगर फॉर एग्जांपल एल्कीन जो है वो हेलोजन से रिएक्शन करता है, और रिजल्ट में हम ये कहते हैं कि रिएक्शन हमारे पास ये है, अगर ये रिएक्शन करता है और रिजल्ट में हम कहते हैं कि एक एल्केन की फॉर्मेशन होती है, तो अच्छी बात है। आप लोग इस चीज को इस माइंडसेट से याद रखें कि अगर फॉर एग्जांपल कभी आपको कहा जाता है कि, अगर कभी आपको एक एल्कीन दे दिया जाता है और कहते हैं कि इसको कन्वर्ट करें एल्केन में, तो आप कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। आपके पास एक मेथड ये है कि अगर आप इसका रिएक्शन हेलोजन से करवा लेंगे, तो इससे आप एल्केन बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल कभी आपके पास एक एल्कीन है और कहा जाता है कि कन्वर्ट करें इसको एल्केन में, आपको नहीं याद कि इसका हेलोजन से रिएक्शन था। अगर आपको ये याद है कि इसका रिएक्शन तो H2 के साथ भी था, हाइड्रोजनेशन करने से भी ये एल्कीन बन सकता है, तो आप ये रिएक्शन भी कर सकते हैं। आपके पास, आपको एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन आएंगे, एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन आपके पास जरूर आएगा, उसकी मैं आप लोगों को बाद में बहुत प्रैक्टिस करूंगा, थोड़ा डिफिकल्ट होता है। डिफिकल्ट इस सेंस में होता है ना कि आपको एल्कीन दे दिया जाता है, कहते हैं एल्केन में कन्वर्ट करें, या हैलोजन दे दिया जाएगा,
और अल्केन दे दीजिए, कहेंगे इसका रिएक्शन कंप्लीट करें। मतलब इन तीनों में से दो चीजें आपके पास होंगी और एक आपके पास नहीं होंगी। तो रिएक्शन जब कर रहे हैं तो रिएक्शन की वैसे भी बहुत प्रैक्टिस करनी है, और दूसरी बात रिएक्शन को इस सेंस में भी याद रखें कि अगर मुझे फॉर एग्जांपल कोई कन्वर्जन करनी पड़ेगी, मुझे एल्कीन को एल्कीन में कन्वर्ट करना पड़ गया मुझे, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आपने एल्काइन को भी, इवन के अगर आपने एल्काइन को डायरेक्टली कहते हैं कि एल्केन में कन्वर्ट करें, तब भी आप H2 की हेल्प से कर सकते हैं ये काम। ठीक है। तो रिएक्शंस को इस सेंस में भी हम लोगों ने याद करना है। अगर हमें कहा जाता है कि आपने, आपके पास है तो एल्कीन, लेकिन कन्वर्ट करें उसको अल्कोहल में, तो मुझे याद है कि अगर मैं इसका बेस टेस्ट करवाऊंगी, अगर इसका रिएक्शन मैं डाइल्यूट KMnO4 और वाटर के साथ करवाऊंगी, तो ये अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। देखा था ना क्या बना था हमारे पास, इथाइलीन ग्लाइकोल। उसमें क्या था, OH ग्रुप लगे हुए थे ना हमारे पास, तो वो हमारे पास क्या था, एक अल्कोहल था। तो रिएक्शन को इतना भी इजी नहीं लेना आप लोगों ने, और मतलब बहुत ऐसा भी नहीं समझना कि बहुत कोई मुश्किल चीज़ है, नहीं, आसान चीज़ है, हम समझ जाएंगे, हमें आ जाएगा। लेकिन इतना भी इसको लाइट नहीं लेना कि बस ठीक है तो मेरे दूसरे हाथ का खेल है, ऐसा नहीं होता। ठीक है। रिएक्शन में आप लोगों से क्वेश्चन बड़े टाइट किस्म के क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे। अब जैसे अब एक रिएक्शन था, तो अब आपको ये दे दिया जाएगा, ये आपको दे दिया जाएगा एल्कीन, और आपको ये नहीं दिया जाएगा, और प्रोडक्ट बता देगा कि बनेगा अल्कोहल। अब आपने सोचना है कि मैंने कैसे रिएक्शन करना है। पहले तो ये डिसाइड होगा कि हम लोगों ने यूज यहाँ पे क्या करना है। तो जब ये पता चल जाएगा क्या होगा कि हम लोगों ने KMnO4 और वाटर को यूज करना है, अब उसके बाद न्यू स्टोरी स्टार्ट होती है कि अब आपको तो सिर्फ सिंपल एक एल्कीन यहाँ पे लिखा हुआ था, खुद से एक एल्कीन लें, कोई भी एल्कीन ले, प्रोपीन ले, ब्यूटीन ले, पेंटीन ले, हेक्सीन ले, जो दिल करते ले। ठीक है। खुद से एल्कीन ले, फिर उसका रिएक्शन किए KMnO4 और वाटर से करवाएं, और खुद से कोई प्रोडक्ट बनाए अल्कोहल की। यहाँ पे सिर्फ अल्कोहल लिखा होगा, ये नहीं बताया जाएगा कि प्रोडक्ट क्या है। ठीक है। तो मैं डरा नहीं रही, मैं आप लोग को पहले से इस बात पे तैयार कर रही हूँ कि रिएक्शन को लाइट भी नहीं लेना, और लेकिन रिएक्शंस को करते हुए बहुत गौर से बैठे, लाइक बहुत आप मुझे प्रैक्टिस इसकी करनी है बार बार, तो अपने पास नोट्स बनाए, अपनी बुक के साइड, ब्लॉग साइड पे लिखे कि एल्कीन के रिएक्शन से अल्कोहल बनता है अगर हम लोग बीच में KMnO4 ऐड कर दें। एल्कीन से एल्केन बनता है अगर हम उसमें हेलोजन ऐड कर दें। एल्कीन से एल्केन बनता है अगर हम उसमें H2 की एडिशन कर दें। आगे जितने भी रिएक्शन करते जाएंगे इस तरह अपने पास नोट्स बनाते जाए, ऐसे नोट्स तो जिनको आप बाद में खुद बार बार रिवाइज कर सकें। मैं भी कोशिश करती हूँ कि मैं आप लोग को इजी नोट्स बना के दूँ, एक अलग सेपरेट पेज पे, जिस पे आप लोग अपने पास रख के आप एटलीस्ट रिएक्शंस उसके थ्रू याद कर सके। ठीक है। तो रिएक्शन को आपने इस पॉइंट ऑफ व्यू से लेना है। ये सारी प्रॉपर्टीज हैं एल्कीन्स की, कि एल्कीन्स हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन कर सकता है, यानी हाइड्रोजन को ऐड करने की एबिलिटी रखता है। एल्कीन के पास ये एबिलिटी कि वो अपने अंदर हेलोजन को ऐड करवा सकता है। एल्कीन के पास ये एबिलिटी है कि KMnO4 से रिएक्शन करके बेयर्स टेस्ट परफॉर्म कर सकता है। तो ये सारे काम, ये सब एल्कीन की प्रॉपर्टीज हैं। एक हमारे पास पहले टॉपिक आया था प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन, वहां पे आपको एल्कीन नहीं दिया होता, वहां पे कोई और कंपाउंड होता है, उसके थ्रू एल्कीन आपने तैयार करना होता है खुद से। जैसे आपको एल्कीन दे देते हैं और कहते हैं कि इससे एल्कीन बनाए, या आपको एल्डिहाइड दे दिया जाएगा, कहा जाएगा एल्कीन बनाए, यानी कि आपके पास जो प्रोडक्ट है फिर वो एल्कीन है। देखो टॉपिक क्या कह रहे हैं, प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन, हमने एल्कीन को तैयार करना है। और यहाँ पे टॉपिक का नाम है रिएक्शंस ऑफ एल्कीन, यानी अब एल्कीन खुद रिएक्शन करके एक नई प्रोडक्ट बनाएंगे। वो प्रोडक्ट कुछ भी हो सकती है, लेकिन उस केस में क्या होता है कि प्रेपरेशन का मतलब होता है कि अब आपने दो चीजों को आपस में रिएक्शन करके रिजल्ट में आपने एल्कीन की फॉर्मेशन करवानी है, एल्कीन बनना चाहिए। ठीक है सबा। यस मैम। ओके फाइन। क्या समझ नहीं आ रही अब्दुलरहमान? हशाम, चैप्टर का नेम है हाइड्रोकार्बन्स, यूनिट नंबर 9 है आपके पास, हाइड्रोकार्बन्स हम लोग पढ़े हैं। वो ओपन करके देखो, समझ आ जाएगी आपको। अब्दुलरहमान क्या समझ नहीं आ रही बताओ मुझे जल्दी से, वॉइस पे बोल दो ना, ताकि आपकी जो क्यूरी है वो ज्यादा अच्छी तरह से क्लियर हो आपको। बोलो जल्दी से। ये रिएक्शन वगैरह नहीं समझ आया। कौन सा रिएक्शन, ये हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन समझ आया आपको? जी। अच्छा मैं दोबारा बता देती हूँ, देखो हाइड्रोजिनेशन का मतलब होता है एडिशन। अच्छा मैं बताती हूँ, हाइड्रोजिनेशन वर्ड है ना, हाइड्रोजिनेशन। आपको मैंने बताया था कि केमिस्ट्री में जब भी कहीं पे लास्ट में टर्म शन आ जाए ना, शन का मतलब होता है एडिशन, आपने कुछ ना कुछ ऐड करना है। ठीक है। क्या ऐड करना है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन देखो लिखा हुआ ना, मीन्स आपने इसमें H2 को ऐड कर रहे हैं। ठीक है। अब यहाँ पे लिखा होगा कि हाइड्रोजनेशन करें एल्कीन्स की,
या आपको कहा जाएगा कि हाइड्रोजनेशन करें एल्काइंस की, या जो भी। लेकिन हमारे पास इस केस में हमें कहा जा रहा है कि आपने हाइड्रोजनेशन करनी है एल्कीन्स की। मतलब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के साथ आपने, यानी कि कोई भी आपने कंपाउंड ले ली जिसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो, कोई भी एल्कीन ले लें। मैंने फॉर एग्जांपल यहाँ पे ले लिया इथीन। अब मैं इसमें ऐड करवाती हूँ H2 को। ठीक है, मैं H2 ऐसे लिख दूँ या मैं H2 ऐसे लिख दूँ, बात तो एक ही बनती है। ठीक है। अब क्या होता है कि जब ये रिएक्शन होगा तो हमारे पास ये जो हाइड्रोजन हाइड्रोजन है ये दोनों आके H2 जो पूरा का पूरा है, ये आके अटैक करता है इस डबल बॉन्ड के ऊपर। किसी भी चीज ने अगर रिएक्शन करना है तो वो डबल बॉन्ड पे पहले अटैक करेगा। आपको मैंने बताया था फर्स्ट बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड होता है, सेकंड बॉन्ड को हम कहते हैं पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड वीक बॉन्ड होता है, ब्रेक हो जाएगा। जब यहाँ से ब्रेक होगा तो ये जो हाइड्रोजन है एक, ये जाके एक कार्बन से अटैच हो जाएगा और दूसरा हाइड्रोजन दूसरे कार्बन से अटैच हो जाएगा, क्योंकि जब ये बॉन्ड ब्रेक हो गया। आपको पता है कार्बन टेट्रावेलेंट है, कार्बन की पास एबिलिटी है कि ये अपने साथ 4 डिफरेंट बॉन्ड्स को अटैच कर सकता है। अब 2 बॉन्ड्स तो हाइड्रोजन के अटैच हैं कार्बन के साथ, लेकिन और एक ही मिड में सिंगल बॉन्ड, ये वाला भी हो गया 3 बॉन्ड्स, लेकिन फोर्थ बॉन्ड कहाँ से आएगा? पहले जब डबल बॉन्ड था तब तो 4 बॉन्ड्स कंप्लीट थे, लेकिन अब तो डबल बॉन्ड नहीं रहा ना, अब तो वो ब्रेक हो चुका है। तो फोर्थ हमने किसी को तो अटैच करना है, तो जब ये रिएक्शन करे तो यही हाइड्रोजन एक इस कार्बन पे अटैच हो जाएगा, दूसरा इस कार्बन पे अटैच हो जाएगा। रिजल्ट में जो प्रोडक्ट बनी है अब सिंगल बॉन्ड रह चुके हैं, पहले से ये वाले हाइड्रोजन तो लगे हुए थे साथ। ठीक है। लेकिन आपको पता है कि अब इसके साथ जब डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड होता है तो कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन जो हैं, ईच कार्बन कंटेन्स 3 हाइड्रोजन। हर कार्बन के साथ जो है वो 3 हाइड्रोजन तो मस्ट होते हैं अटैच होना। अब देखिए इस कार्बन की अगर मैं वैलेंसी चेक करूं तो ये जो कार्बन है ये वाला 1 2 3 और 4, इस कार्बन की चेक करें 1 2 3 और 4, इसके भी बॉन्ड्स कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम लोगों ने इस तरह से हाइड्रोजिनेशन कर ली है एल्कीन की। मतलब एक एल्कीन के अंदर, एक इथीन के अंदर हमने H2 को ऐड करवा दिया। और जब हमने H2 को ऐड करवाया तो रिजल्ट में हमारे पास जो है वो क्या बन चुका है? इथेन बन चुका है। तो मैंने आपको बताया था कि अगर आपसे ये कहा जाए कि इथीन से इथेन बनाएं तो सबसे सिंपल तरीका ये होता है कि आप इसमें H2 को ऐड करवाएंगे तो इथेन बन जाएगा। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि ये रिएक्शन ऐसे हो नहीं गया, बल्कि इस रिएक्शन के लिए हमें कुछ कंडीशंस भी रिक्वायर्ड होती हैं। हमने निकल को यूज करना है, निकल एज अ कैटलिस्ट यहाँ पे यूज हो रहा है। एन आई जो है वो क्या होता है? निकल। हम निकल को यूज करते हैं एज अ कैटलिस्ट। हम इस रिएक्शन के लिए टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं जो कि हमारे पास होता है 200 से लेकर 300 डिग्री सेंटीग्रेड तक का टेम्परेचर हम प्रोवाइड करते हैं। हम इस रिएक्शन के लिए बहुत ही हाई प्रेशर देंगे तब जाके ये रिएक्शन होगा। बहुत हाई प्रेशर देंगे तब H2 ऐड हो पाएगा इस इथीन के अंदर। ठीक है। इसके साथ साथ हम लोग ये कहते होते हैं कि हम लोग पीटी यानी कि प्लैटिनम या पीडी प्लेडियम, इन दोनों में से कोई एक कैटलिस्ट भी हम यूज कर सकते हैं। तो ये तमाम कंडीशंस देंगे, इन तीनों में से कोई एक कैटलिस्ट आप दोगे, ये टेम्परेचर आप इसको रिएक्शन को दोगे और इतना हाई प्रेशर दोगे तब जाके H2 जो है वो इस इथीन में ऐड हो सकता है। समझ आ गई आपको अब्दुलरमान? कोई और ऐसा पॉइंट जो समझ ना आया हो? बाकी सब बच्चों को सबको क्लियर हो गया ये रिएक्शन? आमना, जी क्लियर है। फातिमा, मैम। यस। शाम आपको क्लियर है? संसबील आपको समझ आइए? यस मैम। ठीक है। अच्छा, अच्छा आप मुझे रिस्पॉन्स कर दो। अच्छा, सो आगे हम मूव करते हैं नेक्स्ट रिएक्शन पे, और नेक्स्ट रिएक्शन को देखते हैं। अब देखो हमारे पास आ गई सेवन 9.4। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, आप सब सॉल्व कर लोगे आई होप सो। इसमें हम लोगों ने क्या करना है, सिंपल आपने रिएक्शन करना है, आपने H2 को ऐड करवाना है। ठीक है। अब बहुत गौर से और बहुत ध्यान से देखिए कि मैं क्या करने जा रही हूँ। मुझे क्या करना है, मुझे एक कंपाउंड गिवन है, मुझे बताओ अब्दुलरहमान इस कंपाउंड का क्या नेम है? ये जो कंपाउंड इसका नेम क्या होगा? प्रोपीन। गुड, प्रोपीन। मैंने प्रोपीन में ऐड किसको करना है? H2 को। मतलब कि मुझे कहा गया कि हाइड्रोजनेशन करें प्रोपीन की, इसमें हाइड्रोजन को ऐड करें, प्लस का साइन का ये मतलब होता है ना। देखो वही कंडीशंस हमें दे दी गई हैं। हम क्या करेंगे? हम यहाँ से डबल बॉन्ड को ब्रेक करवाएंगे। एक H, एक कार्बन से अटैच, दूसरा हाइड्रोजन दूसरे कार्बन से अटैच।
अच्छा, अब आप मुझे बताओ आमना, किसकी प्रोडक्ट क्या बनेगी, इस रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या होगा? आमना, मेरी आवाज आ रही है? यस मैम। अच्छा, मुझे बताओ कि इसकी प्रोडक्ट क्या बनेगी जब इसमें H2 ऐड हो जाएगा? CH3, गुड। सिंगल बॉन्ड CH, आगे सिंगल क्या बॉन्ड होगा? CH2, गुड। आगे? सिंगल बॉन्ड CH3। वेरी गुड। देखो क्या किया आमना ने। इसने आमना ने ये काम किया है कि जब यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हुआ, H2 ने इस पे जब अटैक किया, बॉन्ड ब्रेक हुआ, तो एक हाइड्रोजन एक कार्बन से अटैच, दूसरा हाइड्रोजन दूसरे कार्बन से अटैच। ये पहले CH था, अब ये CH2 हो गया, ये CH2 था, ये क्या हो चुका है हमारे पास? CH3। सो इस तरह से हमारी जो प्रोडक्ट है वो बन चुकी है। अब इसमें कुछ डिफिकल्ट नहीं है, कुछ मुश्किल नहीं है। आपने हमेशा H2 को ऐड करना है, किसी और कार्बन पे जाके ऐड नहीं कर देना। हमेशा जो डबल बॉन्ड के साथ दो कार्बन अटैच हैं, उन पे आपने अटैचमेंट करनी है। समझ आ गई है सबको इस रिएक्शन की? यस। सबको क्लियर है? यस मैम। ठीक है। नो, इस साइड पर अटैच नहीं हो सकता इब्राहिम। देखो, अगर फॉर एग्जाम्पल मैं CH3 से अटैच करूँ, तो मैं क्या CH3 को मैं क्यों दे रही हूँ? असल में तो काम ये हो रहा है ना, ये देखो, ये CH3 है। मैं इसी रिएक्शन को ओपन करके लिख रही हूँ ताकि आपको ये बात क्लियर हो जाए। उसके बाद ये कार्बन, उस पर एच अटैच है। ये डबल बॉन्ड था, ये C, और इससे दो एच अटैच थे। जब यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हुआ, H2 ने आके अटैक किया इस बॉन्ड पे, ये बॉन्ड टूटा है। अब मैं आपको इसका दिखाती हूँ जो बॉन्ड ब्रेक होने के बाद की स्टोरी है। ये देखो, ये बॉन्ड टूट चुके हैं। ठीक है, अब एक बॉन्ड सिर्फ रह गया, पहले दो बॉन्ड्स थे, अब एक बॉन्ड रह गया। अब देखो, ये वाला कार्बन जो है, इस कार्बन की वैलेंसी चेक करो जरा। वन बॉन्ड, टू बॉन्ड, थ्री बॉन्ड, फोर्थ बॉन्ड ही नहीं है। इसकी देखो, वन बॉन्ड, टू बॉन्ड, थ्री बॉन्ड, फोर्थ बॉन्ड ही नहीं है। मतलब क्या हुआ, हमें कहाँ अटैचमेंट करनी है? हमें यहाँ पे करनी है ना, हमें यहाँ तो नहीं करनी। इसको देखो, वन बॉन्ड, टू बॉन्ड, थ्री बॉन्ड, फोर, इसके तो बॉन्ड कंप्लीट है। हम यहाँ पे क्यों एडिशन करेंगे? यहाँ तो एडिशन हो ही नहीं सकती। तो हमेशा डबल बॉन्ड के साथ, डबल बॉन्ड के ऊपर, यानी ये डबल बॉन्ड इधर था, डबल बॉन्ड इस कार्बन का था, और डबल बॉन्ड इस कार्बन का था, तो इनके साथ अटैचमेंट होगी। हम कहीं आगे पीछे अटैचमेंट नहीं करेंगे। समझ आ गई? सबको क्लियर हो गया? जी क्लियर है। यस मैम। ठीक है। अब इसके जी बाद जो क्लियर है। नेक्स्ट रिएक्शन है वो हम देखते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन हम देखते हैं। और अब देखो ये, आप मुझे बताओ, संसबीला अपना माइक ऑन करो, मुझे बताओ इसका नेम क्या होगा? बहुत इजी सा नेम है, सिंपल। आप देखो कितने कार्बन, इस अकॉर्डिंग मुझे नेम बता दो। ब्यूटेन। यस, फोर कार्बन से तो ब्यूट होगा। डबल बॉन्ड तो हम क्या कहते हैं इसको? ब्यूटेन हो जाएगा। ब्यूटीन हो जाएगा। ठीक है, ENE हो जाएगा, ब्यूटीन। अब हम लोगों ने इस ब्यूटीन में जब H2 की एडिशन करवानी है, तो अब देखते हैं हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो क्या होता है, क्या बनता है प्रोडक्ट। ठीक है, मुझे कौन बताएगा? फातिमा, नदीम, आप मुझे बताओ कि इसकी प्रोडक्ट क्या बनेगी? मैम ब्यूटेन। ये यस, ब्यूटीन तो बनेगा, लेकिन इस तरह से मुझे बताओ ना, स्टार्टिंग से लाइक CH3 और आगे क्या बनता जाएगा हमारे पास? मैम CH3, आगे? CH2, गुड। आगे? मैम CH3, इसके बाद CH2 के बाद आगे क्या होगा? मैम CH, नो, देखो, H2 ऐड हो गया, एक यहाँ पे हुआ है, एक यहाँ पे हुआ है, ये क्या बनेगा इसके मैम बाद? CH2, CH2, CH2। और आगे CH3। गुड, इस तरह CH3। से बनते हैं। ठीक है, दोनों डबल बॉन्ड्स की साइड्स के ऊपर आपने अटैचमेंट करनी है। दोनों डबल बॉन्ड की साइड्स पे आपने अटैचमेंट करनी है, और इस तरह से आपकी जो प्रोडक्ट है वो सिंपली बन जाएगी। ठीक है, यहाँ तक हो गया हमारा कॉन्सेप्ट सेल्फ एक्सपेरिमेंट 9.4 का। ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद हम मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन। अब देखिए, दोबारा से इस टर्म को समझ के और हम अपना कॉन्सेप्ट बनाते हैं। हाइड्रेशन, हाइड्रा क्या होता है? हाइड्रा किसको कहते हैं? देखो, शन। वाटर। यस, शन का मतलब होता है एडिशन। कि इसकी शन, क्या शन हो रहा है यहाँ पे? हाइड्रेशन हो रही है। हाइड्रा, वो जो फर्स्ट वर्ड है वो हाइड्रा है। हाइड्रा का मतलब होता है वाटर। हम क्या करें, हम वाटर की एडिशन करें एल्कीन के अंदर। आपके पास कोई भी एल्कीन है, उसमें आप क्या कर रहे हैं, उस एल्कीन के अंदर वाटर की एडिशन कर रहे हैं। ठीक है,
हम इसमें वाटर H2O की एडिशन करें और प्रोडक्ट बनाएंगे। अच्छा देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एडिशन ऑफ वाटर टू एल्कीन टू फॉर्म अल्कोहल। हम क्या करते हैं, हम लोग इसमें जो है वो एडिशन करते हैं, किस चीज की, हम एडिशन करते हैं वाटर की, वाटर की एडिशन करते हैं एल्कीन के अंदर, रिजल्ट में अल्कोहल बन जाता है। ठीक है। अब देखो रिएक्शन तो एल्कीन का है ना, हम अगर आपसे कहा जाए कि आपने एल्कीन से अल्कोहल बनाना है, तो अब आपको पता चल चुके कि आप कैसे बना सकते हैं। अगर आप उसमें वाटर को ऐड कर देंगे तो उससे अल्कोहल की फॉर्मेशन हो जाएगी, इससे अल्कोहल बन जाएगा। हम इस रिएक्शन के लिए कौन सा कैटलिस्ट यूज करते हैं, इसके लिए हम यूज करते हैं H3PO4, जिसको हम कहते हैं फॉस्फोरिक एसिड। ठीक है। आप इसको यूज करते हैं, टेम्परेचर आपने बहुत हाई रखना है, 300 डिग्री सेंटीग्रेड आप टेम्परेचर रखेंगे और प्रेशर भी बहुत ही हाई होगा। ठीक है। यहाँ तक हो गया आपके पास रिएक्शन। आपने क्या करना है, एडिशन ऑफ वाटर टू एल्कीन टू फॉर्म अल्कोहल, यानी आप जब वाटर की एडिशन करते हैं एल्कीन में तो अल्कोहल बनता है, और कंडीशन आपकी ये है, कैटलिस्ट आप यूज करें फॉस्फोरिक एसिड को, और टेम्परेचर आप बहुत ही हाई रखेंगे। यहाँ तक सबको क्लियर हो गए। पेन में आगे मूव करती हूँ रिएक्शन पे। यस मैम। सबको क्लियर है? यस मैम। यस मैम। जी। ओके फाइन। अब देखो आगे क्या होता है हमारे पास, हमने क्या करना है, हमारे पास एक एल्कीन लेते हैं, दैट इज द इथीन, CH2 डबल बॉन्ड विद CH2। मैं इसमें वाटर को ऐड करवाती हूँ इन द प्रेजेंस ऑफ H3PO4, फॉस्फोरिक H3PO4, फॉस्फोरिक एसिड की प्रेजेंस में मैं ये रिएक्शन करवाती हूँ। अब होगा क्या, इस वाटर को ओपन करके जरा आप लोग इस तरह से लिखा करें, H और O, ये भी तो वाटर है ना, H2O होता है ना, दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन, दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन। मैंने इसको इस तरह से लिख दिया। जब हमारे पास ये HOH वाला जो बॉन्ड है, यानी ये जो वाटर है, जब आके अटैक करता है इसके ऊपर, इस डबल बॉन्ड पे, डबल बॉन्ड पे जब अटैक करता है तो होगा क्या, होगा ये कि ये CH2 था। अच्छा याद रखिएगा, एक कार्बन के ऊपर जाके जब बॉन्ड ब्रेक होगा तो डेफिनेटली दोनों कार्बन डेफिशिएंट हो जाएंगे, दोनों कार्बन के पास एक एक बॉन्ड कम हो जाएगा, उन्हें एक एक बॉन्ड और बनाना है। अब क्या होता है कि हाइड्रोजन जाके एक कार्बन से अटैच हो जाता है और OH जाके दूसरे से अटैच हो जाएगा। ठीक है। इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि मैं यहाँ पे OH ऐड करूँ, यहाँ पे OH जो है वो ऐड करवाऊँ, या मैं ये काम करूँ कि मैं ऑपोजिट कर लूँ, यहाँ OH और यहाँ H आ जाए, इसमें कोई मसला नहीं है। तो आपका दिल करे आप जिस कार्बन से H ऐड करें, आपका दिल करे जिस कार्बन से भी आप OH ऐड कर दें उसके ऊपर। ठीक है। तो ये CH2 है ना पहले से, अब इसके साथ एक और जब हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा तो ये CH3 बन जाएगा। आगे सिंगल बॉन्ड है अब, क्योंकि डबल बॉन्ड तो ब्रेक हो चुका था। उसके बाद ये CH2 और आगे जो है वो OH, आप नीचे ऐड कर लें OH, या जैसे OH यहाँ आगे लगा हुआ है तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं। ठीक है। तो इस तरह इथीन से ये क्या बन चुका है, एथानोल। अब ये अल्कोहल बन चुका है, क्योंकि यहाँ पे OH बॉन्ड अटैच है, इसलिए अब हमारे पास ये क्या बन चुका है, एथानोल, यानी कि अल्कोहल बन चुका है। समझ आ गई आप सबको रिएक्शन की? यस मैम। यस मैम। जिसको क्लियर नहीं हुआ मुझे बता दे, जो पॉइंट भी समझ नहीं आया मैं रिपीट कर देती हूँ। क्लियर है। फातिमा नदीम समझ आ गई आपको, फातिमा मुसफ़ा आपको, यस मैम आ गया। शाम समझ आ गई आपको, सलसबील आपको? यस। ठीक है। गुड। सो यहाँ तक हो गया हमारे पास ये रिएक्शन। अब इसके बाद एक रिएक्शन मैं आपको और करवाती हूँ, और वो रिएक्शन ये है, ये सेकेंड वाला रिएक्शन जिसमें आपने प्रोपीन से अल्कोहल में कन्वर्ट करना है। अब देखो फॉर एग्जांपल आपके पास है CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड विद CH2। ठीक है। हम इसमें वाटर की एडिशन करते हैं, तो रिजल्ट में क्या होगा, वही आपने H3PO3 फॉस्फोरिक एसिड को आप यूज करेंगे। जब इस वाटर ने जाके अटैक किया इस पे, डबल बॉन्ड ब्रेक हो गया, डबल बॉन्ड टूट गया। अब इसके रिजल्ट में आपके पास क्या होगा, रिजल्ट में ये होगा कि देखो जो आपके पास पहले CH3 था, ये CH3 ऐसे ही आ जाएगा। आगे सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, ये CH था, या तो इसके साथ H ऐड कर दो या OH ऐड कर दो। मैं चाहती हूँ कि मैं यहाँ पे OH ऐड कर दूँ, या मैं अगर H भी ऐड कर दूँ कोई मसला नहीं है। आगे सिंगल बॉन्ड हो गया दोबारा से, CH2 के साथ मैं जो है ना वो अब H ऐड कर दूंगी यहाँ पे। ठीक है। तो ये मेरे पास प्रोडक्ट बन गई सिंपल। आपने डबल बॉन्ड जहाँ पे टूटा है उन्हीं दो कार्बन के साथ, एक के साथ H को ऐड कर दें, एक के साथ OH ऐड कर देंगे, आपकी जो है यहाँ पे रिएक्शन हो जाएगा।
हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन्स हो जाएंगी, एल्कीन्स में आपने हाइड्रा को ऐड कर देंगे, वाटर की एडिशन कर देंगे उसमें। ठीक है, समझ आ गई आपको? यस मैम। यस मैम। ओके फाइन। यस मैम। इजी सा रिएक्शन है, कुछ मुश्किल नहीं है इसमें। सिंपली हम लोगों ने हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन कर लिया है। यहाँ तक हमारा ये रिएक्शन भी हो गया। अब इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं एल्काइंस को। तो एल्काइंस को स्टार्ट तो बाद में करेंगे ना, पहले मैं आपको एक दफ़ा कंक्लूड करके देती हूँ कि हम लोगों ने पढ़ा क्या है एल्कीन्स में। हमने जब एल्कीन्स को स्टार्ट किया तो पहले तो हम लोगों ने एल्कीन की कुछ बेसिक सी प्रॉपर्टी स्टडी की थी कि एल्कीन्स हमारे पास, उनका जनरल फॉर्मूला ये होता है, एल्कीन्स हमारे पास इसमें डबल बॉन्ड होता है, ये बातें हम लोगों ने पढ़ ली थी। फिर हमने स्टार्ट किया था कि एल्कीन्स की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। हमने स्टडी किया प्रेपरेशन ऑफ एल्कीन्स। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम लोगों ने एल्कीन्स को प्रिपेयर किया था, तैयार किया था। ठीक है। इसके बाद सेकंड पे आके हम लोगों ने स्टडी किया फिर कि एल्कीन्स की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। ठीक है। फिर हम लोगों ने कहा कि प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन्स में हमारे पास कुछ जो है वो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, और कुछ हमारे पास जो है वो केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। ठीक है। फिर फिजिकल प्रॉपर्टीज में हम लोगों ने ये बात की कि फिजिकल प्रॉपर्टीज में हमारे पास डिफरेंट प्रॉपर्टीज थी। हमने इनकी इसके बॉइलिंग पॉइंट की बात की थी। आप लोग को याद होगा बॉइलिंग पॉइंट की हम लोगों ने बात की थी। हम लोगों ने बात की थी इसकी डेंसिटी की। हमने बताया था कि हमारे पास जो स्मॉलर एल्कीन्स होती हैं वो गैसेस होती हैं, फिर उससे लार्ज जो है वो एल्कीन्स जो है वो लिक्विड होती हैं, फिर गैसेस होती हैं। हमने वो पॉइंट डिस्कस किया था, हमने सारे पॉइंट्स फिर डिस्कस कर लिए इस तरह से। फिर उसके बाद हम लोगों ने एक और पॉइंट, फिर इसकी हम लोगों ने पोलर नेचर वाली बात की थी कि हमारे पास जो एल्कीन्स हैं उसमें पोलर है या नहीं है, वो हम लोगों ने कॉन्सेप्ट स्टडी कर लिया था। फिर आती है इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज में हम लोगों ने स्टडी किए थे रिएक्शंस को। ठीक है। रिएक्शंस को स्टडी किया। रिएक्शंस में हमने स्टडी किया कि एल्कीन जो है वो, एल्कीन्स जो हैं वो रिएक्शन कर सकते हैं विद दी एल्कोहल, विद दी हेलोजेंस। ठीक है। इसके बाद हम ये कहते हैं कि एल्कीन का जो रिएक्शन है वो हो सकता है किसके साथ, के एम NO4 के साथ वाटर की प्रेजेंस में हम ये रिएक्शन कर सकते हैं। फिर हमने स्टडी किया कि एल्कीन्स की हम लोग जो है वो हाइड्रोजीनेशन कर सकते हैं, उसमें हाइड्रोजन को ऐड करवा के भी रिएक्शन कर सकते हैं। फिर हमने ये भी स्टडी किया कि हम लोग जो है वो एल्कीन्स की हाइड्रेशन भी कर सकते हैं, उसमें हाइड्रा को यानी कि वाटर को भी ऐड करवा के उसका एक रिएक्शन हमारे लिए पॉसिबल है। तो ये तमाम पॉइंट्स हैं जो कि हम लोगों ने इस एल्कीन्स के टॉपिक में स्टडी किए हैं। ठीक है। अब यहाँ तक कोई ऐसा पॉइंट, एल्कीन का कोई भी पॉइंट, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में से, केमिकल प्रॉपर्टीज में से, प्रेपरेशन में से कोई ऐसा पॉइंट जो आपको लगता है कि मुझे ये टॉपिक नहीं आता, ये कॉन्सेप्ट समझ नहीं है, तो मुझसे पूछ लें। देन हम लोग जंप करते हैं एल्काइंस पे। और क्लियर तो बता दें, यस मैम सब कुछ क्लियर है? यस मैम। क्लियर है। सबको क्लियर है? ठीक है। यस मैम। ओके फाइन। यस मैम। गुड। अब हम लोग क्या करते हैं, मूव करेंगे नेक्स्ट एल्काइंस पे। एल्काइंस का बेसिक सा इंट्रोडक्शन आज स्टडी कर लेते हैं। एल्काइंस आर द हाइड्रोकार्बन्स कंटेनिंग एटलीस्ट वन ट्रिपल बॉन्ड, जिनमें एटलीस्ट एक ट्रिपल बॉन्ड होगा ना, वन ट्रिपल बॉन्ड होगा कंटेन बिटवीन द कार्बन एटम्स, उसको हम लोग कहते होते हैं एल्काइन। जिसमें एटलीस्ट वन ट्रिपल बॉन्ड होगा उसको हम कहते होते हैं एल्काइंस। फॉर्मूला होता है, जनरल फॉर्मूला इनका CnH2n-2। ठीक है। CnH2n-2 जो है वो इसका फॉर्मूला होता है एल्काइंस का। नेचर की अगर बात करें तो एल्काइंस हमारे पास अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं, इसमें कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड होते हैं, मतलब कि ट्रिपल बॉन्ड होता है, इसलिए इनको हम लोग कहते हैं दे आर द अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। ये बहुत रिएक्टिव होते हैं एल्केन से, एल्कीन से, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द टू वीक पाई बॉन्ड्स। देखो इसमें क्या होता है, अब एल्काइंस में टू वीक बॉन्ड होते हैं। फर्स्ट बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, सेकंड बॉन्ड भी, और थर्ड बॉन्ड, दोनों जो बॉन्ड्स हैं वो हमारे पास पाई बॉन्ड है। और आपको पता है पाई बॉन्ड वीक बॉन्ड होते हैं, दोनों बॉन्ड्स के पास की एबिलिटी है कि वो ब्रेक हो सकते हैं, वो टूट सकते हैं। तो डेफिनेटली हमारे पास फिर तो एल्काइन सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। दे आर मोर रिएक्टिव देन एल्कीन्स, एंड एल्कीन्स ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द टू वीक पाई बॉन्ड्स। ठीक है। यहाँ तक हो गया। इसके बाद जो सबसे सिंपलेस्ट मेंबर होता है एल्काइन फैमिली का, दैट इज द इथाइन। C2H2 हमारे पास सबसे सिंपलेस्ट मेंबर होता है, एंड ऑल्सो कॉल्ड एज दी एसिटाइलिन। हम इसको एसिटाइलिन भी कह सकते हैं। अगर हम बात करें इसके स्ट्रक्चर की तो इसमें क्या होता है कि ईच कार्बन एटम हैज फॉर्म्स
वन सिग्मा बॉन्ड एंड टू पाई बॉन्ड्स sp हाइब्रिडाइजेशन करते हैं। मीन्स के देखो आपके पास क्या है, ये कार्बन है, इसके मिड में ट्रिपल बॉन्ड दूसरे कार्बन के साथ, यहाँ भी एक हाइड्रोजन अटैच होता है और यहाँ पे भी सिर्फ एक हाइड्रोजन अटैच होता है। तो अब होगा क्या कि फर्स्ट बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड है, सेकंड भी और थर्ड भी पाई बॉन्ड्स होते हैं। आपको बताया जा रहा है कि हर कार्बन एटम जो है वो एक सिग्मा बॉन्ड बनाता है और टू पाई बॉन्ड बनाता है। देखो इसने एक सिग्मा बॉन्ड बनाया हुआ और टू पाई बॉन्ड्स बनाए हुए हैं दूसरे कार्बन के साथ। इसका स्ट्रक्चर पे क्या होता है, लीनियर। लीनियर का मतलब होता है बिल्कुल एक लाइन में स्ट्रक्चर होता है। क्यों क्लास में से एकदम बच्चे रिमूव होते जा रहे हैं, सब थक के लगता है पढ़ते पढ़ते। सो यहाँ पे क्या होता है कि हमारे पास जो है वो एक लाइन में प्रेजेंट होते हैं और वन बाय वन जो है सॉरी लीनियर स्ट्रक्चर बनाते हैं बिल्कुल लाइन में जो होता है ना। लाइक कोई बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर इनका नहीं होता। ट्रिपल बॉन्ड्स वाले जो एल्काइंस होते हैं इनका बिल्कुल लीनियर सा, इसके साथ देखो ऊपर और नीचे कोई हाइड्रोजन अटैच नहीं होता, बल्कि सिंपल एक लाइन में एक साथ और एक साइड पे एक हाइड्रोजन जो है वो अटैच हो जाता है। ठीक है, ये होता है हमारे पास एल्काइंस की स्टोरी। उसके बाद एक पॉइंट लिखा हुआ है कि इनकी कमर्शियल इंपॉर्टेंस क्या है। कमर्शियल मीन्स इनकी मार्केट में क्या इंपॉर्टेंस है, मार्केट में हम की क्या डिमांड है एल्काइंस की, या कहाँ कहाँ इंडस्ट्रीज में हम एल्काइंस को यूज कर सकते हैं। सो द कमर्शियल इंपॉर्टेंस ऑफ द इथाइन या एसिटाइलिन की हम लोग बात करें, हम पूरे की पूरी एल्काइन की फैमिली की बात नहीं करें, बल्कि हम स्पेसिफिकली सिर्फ इथाइन को और एसिटाइलिन को डिस्कस करें, तो हम ये कहते हैं कि ऑक्सी एसिटाइलिन फ्लेम फॉर वेल्डिंग एंड कटिंग मेटल्स। ये जो हमारे पास एसिटाइलिन होते हैं, ये जो इथाइन होते हैं, यानी कि कार्बन ट्रिपल बॉन्ड विद कार्बन के साथ जो एक एक हाइड्रोजन अटैच है, इसको आप मेटल्स को वेल्ड करने में और कट करने में यूज करते होते हैं। किसको, इस इथाइन को। अच्छा, यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सिंथेटिक रबर प्लास्टिक विनाइल कंपाउंड्स। आपके पास ये जो घरों में, आपके घरों में जो मैट्रेस होते हैं ना, मैट्रेस, इस ये इसका जो फॉर्म यूज होता है, अब ये इस फॉर्म में हम लोग एसिटाइलिन को यूज करते हैं। प्लास्टिक की फॉर्मेशन में एसिटाइलिन यूज होता है, रबर की फॉर्मेशन में प्लास्टिक यूज किया जाता है इसको। अच्छा, क्या रीजनिंग है, हम इसको क्यों यूज करते होते हैं वेल्डिंग में। व्हेन बर्न इन ऑक्सीजन, यानी कि जब आप इस इथाइन को, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड विद कार्बन जो हाइड्रोजन अटैच है, अगर आप इसको क्या करते हैं, अगर आप इसको ऑक्सीजन के साथ बर्न करते हैं, यानी O2 से इसका रिएक्शन करवाते हैं, तो एसिटाइलिन प्रोड्यूस अ वेरी हॉट ब्लूइश फ्लेम। तो ये बहुत ही ब्लू सा, बहुत ही हॉट ब्लू सा फ्लेम प्रोड्यूस करता है, जिसको हम कहते हैं ऑक्सी एसिटाइलिन फ्लेम। टेम्परेचर इसका बहुत ही हाई होता है, बहुत ही हॉट होता है, 32 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर इसका होता है। एंड दिस इज द हाईएस्ट फ्लेम टेम्परेचर अमंग फ्यूल गैसेस, आइडियल फॉर कटिंग एंड वेल्डिंग। तो ये इतना हाई टेम्परेचर